हाय फ्रेंड्स, मैं मतीन सिंह ठाकुर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान की चौपाल में। ज्ञान की चौपाल में जो आज हम विषय डिस्कस करने वाले हैं वो विषय धरती के सबसे सुंदर रिश्ते से जुड़ा हुआ है। ज्ञान की चौपाल में इस चरण में इस सुंदर रिश्ते में आई कड़वाहट को मधुरता में कैसे बदलें, इस वीडियो में हमने कुछ उपाय बताए हैं जिसकी मदद से आप अपने रिश्तों में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे और अपने रिश्तों में मिठास भर देंगे। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यदि आपने अपने रिश्तों में खुशियाँ और मधुरता घोलनी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज चकाचौंध युग में और भागदौड़ वाले जीवन के बीच यह सुंदर रिश्ते या शादी टूटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो बड़ी चिंता की बात है। पति पत्नी झगड़ों के कारण पिछले एक दशक में देश भर में तलाक की दर 3 गुना हो गई है, जिसके कारण दिल्ली को तलाक की राजधानी कहा जाने लगा है। दिल्ली में पिछले वर्ष तलाक के 9,000 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली में हर साल 10,000 तलाक की अर्जियां डाली जाती हैं। अन्य शहरों में भी हालत खराब है। बेंगलोर में भी एक वर्ष में 5,000 से ज़्यादा तलाक की अर्जियां आती हैं। वहीं मुंबई में 5500 तलाक की अर्जियां आती हैं। वहीं शिक्षित राज्यों में भी तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, जैसे केरल, पंजाब, हरियाणा। यहाँ भी शादी धड़ल्ले से टूट रही हैं। कई लोग इसका कारण शिक्षित कामकाजी महिला पर डालते हैं, जो कि सही नहीं है। यह सच है कि टकराव इसका कारण है। मुख्यतः धैर्य की कमी, अहम और ईगो इसका मुख्य कारण है। हमारे सुंदर रिश्तों में कभी टकराव ना हो, वह रिश्तों में हमेशा खुशियाँ और मधुरता और सम्मान भरा रहे, इसके लिए हमें पुरुष और महिलाओं के प्रेम संरचना को समझना पड़ेगा, जिसकी संरचना ईश्वर द्वारा की गई है। महिलाओं का प्रेम गहरा होता है, वहीं पुरुषों का प्रेम छिछला और उथला होता है, मतलब ऊपर ही ऊपर होता है। महिलाओं के जीवन में सब कुछ प्रेम ही होता है और महिलाओं के जीवन में और कोई काम नहीं होता है। सारे काम प्रेम से समाविष्ट होते हैं। वहीं पुरुषों के जीवन में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता है, और भी कई काम होते हैं। उन कई कामों में से प्रेम भी एक काम होता है। ऐसा ही पुरुषों और महिलाओं की संरचना ईश्वर ने की है। पति और पत्नी को चाहिए कि वह एक दूसरे की संरचना को सम्मान करें, इज्जत करें और मान रखें। पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रेम का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसे वैसी अपेक्षा रखना चाहिए जो कि संरचना के विपरीत है। दोस्तों, हमें आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए कि मैं उससे गहरा प्रेम करती हूँ और तो वो भी मुझसे गहरा प्रेम करे। ऐसी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह आपसे उतना गहरा प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी संरचना वैसी नहीं हुई है। जैसे कोई महिला या स्त्री ये समझती है कि उसका पति या कोई पुरुष उससे गहरा या ज़्यादा प्यार करता है, तो वह भ्रम में है या पुरुष उससे झूठ बोल रहा है। हाँ, वो पुरुष ये जरूर कर सकता है कि वो अपनी पत्नी से प्रेम करे, उसके प्रेम का सम्मान करे, आदर करे और उसकी ज़्यादा केयर करे। और पत्नी को भी चाहिए कि वो अपने पति की संरचना का सम्मान करे, उसकी केयरिंग करे। आगे हम कुछ उपाय बताने वाले हैं जो आपके रिश्तों को खुशियों से भर देंगे, मधुरता से भर देंगे। यदि आपने इन उपायों को अपने जीवन में शामिल किया तो आपके रिश्ते मजबूत और खुशहाल हो जाएंगे। पहला उपाय है बात करने का तरीका। हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, हमें ये ध्यान से समझना होगा और बारीकी से जांचना होगा। हम अपनी पत्नी से किस तरह से बात करते हैं या पत्नी अपने पति से किस तरह से बात करती है, गौर से समझना होगा। यदि हम आपस में व्यंग्यात्मक बातें या ताने देकर एक दूसरे से बात करते हैं तो यही असली वजह होती है झगड़े की, अपने संबंध खराब करने की। यदि यही बात आराम से की जाए या प्यार से की जाए तो इन रिश्तों में मिठास आएगी। और यह एक उदाहरण के जरिए हम समझेंगे कि ये कैसे होता है। मान लीजिए कोई पत्नी यदि सब्जी मार्केट गई है और आने में देर हो जाती है तो पति द्वारा पूछने पर क्यों इतनी देर कैसे हो गई, वहीं पत्नी द्वारा जब व्यंग्यात्मक जवाब दिया जाता है कि मुझे कोई स्कूटी या गाड़ी घोड़ा दिला दिया है जो जल्दी आ जाऊं, वहीं पति क्रोध में उसको जवाब देता है क्या तेरे मायके वालों ने यहाँ पैसा भर दिया है जो मैं तुझे स्कूटी दिला दूं। वहीं पत्नी चिल्ला के जवाब देती ए जी मेरे मायके वाले तक मत जाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ऐसे झगड़ा चालू हो जाता है और रिश्ते खराब होने लगते हैं।
लेकिन यही बात आराम से कही होती या प्यार से बताई होती, क्यों जी क्यों नहीं हम एक स्कूटी ले लेते, मार्केट भी दूर है, घर में छोटे मोटे काम होते हैं, बाज़ार बार बार जाना पड़ता है और टैक्सी भी समय पर नहीं मिलती है, समय की बहुत बर्बादी होती है और छोटू को भी स्कूल छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। यदि आप कहेंगे तभी हम स्कूटी लेंगे, नहीं तो हम इसी तरह से एडजस्ट करेंगे। यदि यही पोलाइट तरीके से अपने पति को समझाया जाए तो इस समस्या को समाधान हो सकता है और हमारे रिश्ते में मजबूती होगी और हमारे परिवार में खुशियां आएंगी। दूसरा उपाय है पति पत्नी के बीच ईगो नहीं आना चाहिए। दोनों के बीच ईगो नहीं होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अक्सर एक दूसरे से बड़े होने के चक्कर में हम अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं। मैं बड़ा, मैं क्यों पहले बात करूं, मैं आगे जाकर क्यों बोलूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी से भूल हुई है तो हमें उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आगे जाकर उसे माफ़ कर देना चाहिए और बात करना चाहिए। ईगो को रिश्तों के बीच निकाल कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो कोई भी तीसरा इसका फ़ायदा उठाएगा और आपका रिश्ता ख़राब करेगा। इस तरह हम अपने रिश्ते में खुशियाँ और मजबूती ला सकते हैं। तीसरा है पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। जिस घर में पत्नी का आदर नहीं किया जाता है उस घर में परेशानी और दिक्कतें आती रहती हैं। पत्नी हमेशा लक्ष्मी रूप होती है, उसको लक्ष्मी रूप सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। पत्नी को भी अपने पति का आदर करना चाहिए, उन्हें देवतुल्य समझना चाहिए और भगवान के रूप में उनको मानकर पूजना चाहिए। यदि एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी आपके जीवन में मधुरता और मिठास आएगी। पति और पत्नी को एक दूसरे से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। हमेशा पति और पत्नी को एक दूसरे से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहिए। हमेशा एक दूसरे को आपस में सभी बातें शेयर करना चाहिए। शेयर करने से सभी समस्याओं का समाधान होता है, रिश्तों में मजबूती आती है, शक दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा और मिठास बढ़ेगी और सम्मान बढ़ेगा। यदि कोई भी बात एक दूसरे से अच्छी नहीं लगती है तो आपस में शेयर कीजिए, आपस में खुलकर बातें कीजिए, मन में दबाकर मत रखिए। इससे भी आपके रिश्तों में मिठास आएगी, मजबूती आएगी। ज़्यादा बातें करने से, शेयर करने से आपकी गलतियों में सुधार आएगा और एक दूसरे को आप मौका देंगे। पांचवा है पत्नी को किसी के सामने डांटे नहीं। यदि आप अपनी पत्नी को कभी किसी के तीसरे के सामने डांटते हैं या चिल्लाते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। किसी तीसरे के सामने उसकी कमी उजागर करना, उसको तीसरे के सामने डांटना आपकी ही हंसी होगी। आपके झगड़े में लोग मज़े लेंगे, आपकी पत्नी का आत्मसम्मान भी धूमिल होगा और जो कि वो कभी भूल नहीं पाएगी, जिससे आपके रिश्ते खराब होंगे और उससे मिठास नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए, आप अपनी पत्नी को किसी तीसरे के सामने उसकी कमी को उजागर नहीं करेंगे और किसी तीसरे के सामने उसको डांटेंगे नहीं, जिससे आपके घर में मिठास आएगी और शांति भंग नहीं होगी। छठा है पति पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे की बुराई किसी तीसरे के सामने नहीं करनी चाहिए। पति को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी पत्नी की बुराई किसी तीसरे के सामने नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि नवविवाहित वधू पत्नी जब शादी होकर अपने घर से नए घर में आती है तो मैच्योरिटी नहीं होती है, उसमें मैच्योरिटी की कमी होती है, जिसके कारण से उसमें बचपना होने के कारण वह अपने घर और अपने परिवार का सम्मान नहीं कर पाती है और यह बात तीसरे को शेयर नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी पत्नी की छवि धूमिल हो या खराब हो। और कुछ समय बाद जब वो मैच्योर हो जाती है, आपका घर संभालने लगती है, घर वालों से अच्छे संबंध हो जाते हैं और आपका केयरिंग करने लगती है, तब आप दूसरों के सामने उसकी तारीफ़ करते हैं तो वो लोग उसका विश्वास नहीं कर पाते हैं। आपकी पत्नी की इज्जत कभी छवि उस तरह बन नहीं पाती है जिस तरह आप चाहते हैं। तो इसका ध्यान रखिए, देखा देखी ना करें। सभी पत्नियों से निवेदन है, कभी भी दूसरों को देखकर खरीदारी ना करें। बिना ज़रूरत की चीज़ या फैशन में आकर फालतू चीज़ों की खरीदारी ना करें। साड़ी, मोबाइल, इयररिंग या अनावश्यक वस्तु खरीदने के लिए अपने पति पर दबाव ना बनाएं, इससे संबंध खराब होते हैं।
हर घर में साड़ियों की अलमारी भरी हुई होती है, फिर भी महिला दूसरे को देखकर साड़ी अन्य वस्तुएं डिमांड करने लगती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करना चाहिए, अपनी परिस्थिति के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। जब आपका पति यह सब गुण आप में देखता है तो आपकी इज्जत और सम्मान बढ़ जाता है। वह आपसे ज़्यादा प्यार करने लगता है, आपकी ज़्यादा केयर करने लगता है और आपको अपना ही हिस्सा मानने लगता है। 8वां है, पति कभी भी अपनी पत्नी की तुलना अन्य स्त्री से ना करें। पति को भी कभी भी अपनी पत्नी की तुलना अन्य स्त्री से नहीं करना चाहिए। सभी पत्नियां अपनी तुलना अन्य स्त्रियों से करना पसंद नहीं करती हैं, यह उन्हें बहुत बुरा लगता है, इससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी की तुलना अन्य स्त्री से नहीं करना चाहिए। पति को अपनी पत्नी की हेल्प करनी चाहिए। यदि पति को कुछ समय मिले तो अपनी पत्नी की हेल्प करना चाहिए, चाहे वो काम कौन सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। इससे पत्नी आपका सम्मान करेगी, आपको ज़्यादा प्यार करेगी, आपके संबंध मधुर और खुशियों से भर जाएंगे। यदि यह सभी उपाय आपने अपने जीवन में शामिल कर लिए तो आपके रिश्तों में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी, आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे, सीता राम, राधा कृष्ण, अन्य जोड़ियों की तरह। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मतीन सिंह ठाकुर अगले चरण में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।